हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो का टॉपिक है मोबिलिटी। मतलब इस वीडियो के अंदर हम मोबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि मोबिलिटी क्या होती है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है एंड फाइनली ये किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है। अगर हम बात करें कि मोबिलिटी किसी भी चार्ज पार्टिकल की फिजिकली या फिर जनरली हमें क्या बताती है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो मोबिलिटी है वो हमें बताती है कि उस चार्ज पार्टिकल के भागने की अक्षमता कितनी है। मतलब उस चार्ज पार्टिकल के मूव करने की कितनी एबिलिटी है जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से चार्ज पार्टिकल के जो भागने की अक्षमता है, मतलब उस चार्ज पार्टिकल की जो गतिशीलता है, वो कौन बताती है? उस चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी बताती है। जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी उस चार्ज पार्टिकल की गतिशीलता उतनी ही ज्यादा होगी, उसके भागने की अक्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल की जो मोबिलिटी है वो उस चार्ज पार्टिकल की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। अलग अलग चार्ज पार्टिकल की जो मोबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। और अगर हम चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो मोबिलिटी होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की, वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है चार्ज पार्टिकल में, वही क्या होती है? मोबिलिटी होती है उस चार्ज पार्टिकल की। मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मोबिलिटी के बराबर हो जाएगी। कब? जब आप यूनिट अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तब। अब देखिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। यहाँ पर स्मॉल ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कैपिटल ई क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। और एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो वीडी लिखा है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का यूज किया गया है और मास भी इलेक्ट्रॉन का यूज किया गया है। सो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ई टाउ बाय एम इंटू में कैपिटल ई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। मतलब वीडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। अब देखिए हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। हमें पता है कि जो मोबिलिटी होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की, वो क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो मोबिलिटी है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो म्यू किसके इक्वल होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू को हम किसके बराबर लिखेंगे? वी डी बाय ई, जो क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम यहाँ पर जो वी डी है उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, ई ई टाउ बाय एम। यहाँ पर कैपिटल ई तो कैपिटल ई से कट जाएगा ऊपर नीचे से, और हमारा एक्सप्रेशन क्या बच जाएगा? ई टाउ बाय एम। यहाँ पर जो ये मोबिलिटी आई है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है वो इलेक्ट्रॉन के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रखी थी वो इलेक्ट्रॉन की रखी थी। सो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का है। अगर हम चाहते हैं कि हम जनरल एक्सप्रेशन निकालें किसी भी चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी का, मतलब हम चाहते हैं कि हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी को निकाल पाए, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? जनरल करना पड़ेगा। सो हम जनरल क्या लिख सकते हैं? म्यू इक्वल टू क्याउ टाउ बाय एम। यहाँ पर म्यू क्या है? किसी भी चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी है, और क्याउ क्या है? उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज है,
और m क्या है, उस चार्ज पार्टिकल का मास है, और टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। सो हमने जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी आई थी उसको जनरल बना दिया, म्यू इक्वल टू क्याउ टाउ बाय एम। तो ये किसी भी चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे उसका चार्ज रखना है, यहाँ पे उसका मास रखना है चार्ज पार्टिकल का, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगी, उस चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी मिल जाएगी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो मोबिलिटी होती है वो उसके चार्ज पे डिपेंड करती है, उसके मास पे डिपेंड करती है, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है। बट जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो हम कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो मोबिलिटी होती है वो डिपेंड्स करती है उस चार्ज पार्टिकल के चार्ज पे, उस चार्ज पार्टिकल के मास पे, और टेम्परेचर पे। क्योंकि म्यू जो है वो किसके बराबर है, क्याउ टाउ बाय एम। तो जो चार्ज पार्टिकल की जो मोबिलिटी है वो चार्ज पे डिपेंड करेगी, मास पे डिपेंड करेगी, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। क्योंकि टाउ जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक एक्सटर्नल एजेंट की तरह बिहेव करता है, जो ट्राई करता है चार्ज पार्टिकल को मूव कराने का। मतलब वो चार्ज पार्टिकल को मूव कराने की कोशिश करता है। जो चार्ज पार्टिकल इजीली मूव कर जाते हैं उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, जो इजीली मूव नहीं कर पाते उनकी मोबिलिटी कम होती है। एंड मोबिलिटी जो होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की वो इंडिपेंडेंट होती है ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों होता है, देखिए हमने पढ़ा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। और यहाँ से हम ई टाउ बाय एम की जगह क्या रख सकते हैं, म्यू रख सकते हैं। तो वी डी किसके बराबर आ जाएगा, म्यू इंटू ई के। तो यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, म्यू आएगा। तो म्यू जो है एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिनके बीच में आता है उन पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। सो जो म्यू है, जो मोबिलिटी है किसी भी चार्ज पार्टिकल की, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। सो यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि मोबिलिटी किसी भी चार्ज पार्टिकल की इंडिपेंडेंट होती है ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो म्यू है एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इस रिलेशन के लिए, और यहाँ पर एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो वो जिनके बीच में आता है उन पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। सो जो म्यू है वी डी और ई पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा इन पर। अब देखिए हमने जो जनरल एक्सप्रेशन लिखा था किसी भी चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी का, जो क्या था, क्याउ टाउ बाय एम, उसको यूज करके हम डिफरेंट चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी को लिख लेते हैं। अगर हम प्रोटॉन के लिए लिखते हैं तो वो क्या लिखा जाएगा, म्यू ई। म्यू ई क्या है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन और म्यू फॉर मोबिलिटी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बता रहा है, जो किसके इक्वल होगी, ई टाउ बाय एम ई। एम ई क्या है, मास है इलेक्ट्रॉन का, जो एम की जगह हमने लिखा है। और क्याउ जो है वो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का, जो हमने क्या लिख दिया, ई लिख दिया। बट यहाँ पे हमने माइनस साइन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हम पोलैरिटी को यूज नहीं करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड को यूज करेंगे चार्ज के। बट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस ई, लेकिन हम क्या यूज करेंगे, ओनली ई यूज करेंगे। ई क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो यहाँ पे हम पोलैरिटी यूज न करके केवल मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, इसीलिए केवल क्या लिखा गया, ई लिखा गया। अगर हम प्रोटॉन के लिए लिखते हैं तो म्यू पी किसके इक्वल लिखेंगे, ई टाउ बाय एम पी। क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, ई होता है। टाउ सेम लिख दिया, और मास की जगह क्या लिख देंगे, मास ऑफ प्रोटॉन लिख देंगे। और फॉर ड्यूट्रॉन के लिए लिखेंगे तब म्यू डी इक्वल टू ई टाउ बाय 2 टाइम्स एम पी।
क्योंकि ड्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का बराबर होता है, मीन्स क्यू की जगह तो ई लिख देंगे, लेकिन मास जो होता है ड्यूट्रॉन का वो दुगना होता है प्रोटॉन के मास का, सो 2 टाइम्स mp लिख देंगे। और ई टाउ बाय mp तो क्या बन गया आपका, म्यू पी बन गया। तो म्यू डी किसके बराबर आ जाएगा, म्यू पी बाय 2। तो म्यू डी किसके बराबर आ जाएगा, म्यू पी बाय 2। तो इस रिलेशन के ऊपर या इस इक्वेशन के ऊपर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपसे मोबिलिटी ड्यूट्रॉन की दी हुई हो, प्रोटॉन की पूछे तो बता सकते हो, या फिर प्रोटॉन की दी हुई हो, ड्यूट्रॉन की पूछे तो बता सकते हो। सो ड्यूट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो प्रोटॉन की मोबिलिटी का क्या होती है, हाफ होती है। अगर हम मोबिलिटी अल्फा पार्टिकल की लिखते हैं तो म्यू अल्फा क्या लिखा जाएगा, चार्ज ऑफ अल्फा टाउ बाय मास ऑफ अल्फा। जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे वो प्रोटॉन के चार्ज का दुगना होता है, तो 2e लिखा जाएगा टाउ बाय। और मास जो होता है अल्फा पार्टिकल का वो 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास के कंपेयर में। सो ये 2 जो है 4 को कैंसिल आउट करके 2 नीचे बच जाएगा, तो ई टाउ बाय 2 mp आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल की जो मोबिलिटी है वो ड्यूट्रॉन की मोबिलिटी के बराबर है। तो और ये अल्फा पार्टिकल की मोबिलिटी ड्यूट्रॉन की मोबिलिटी के तो बराबर है, बट क्या है, हाफ किसके है, प्रोटॉन की मोबिलिटी का हाफ है। तो अल्फा पार्टिकल की मोबिलिटी प्रोटॉन की मोबिलिटी का तो हाफ है, बट ड्यूट्रॉन की मोबिलिटी के इक्वल है। तो अल्फा की और ड्यूट्रॉन की बराबर है मोबिलिटी, और अल्फा की और प्रोटॉन के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है कि अल्फा की जो मोबिलिटी होती है प्रोटॉन की मोबिलिटी का हाफ होती है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मोबिलिटी का क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि जो ड्यूट्रॉन और अल्फा की तो बराबर है और प्रोटॉन की मोबिलिटी का हाफ है, मतलब आधी है। बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मोबिलिटी का क्या सीन है, अगर हम बात करें प्रोटॉन का जो मास होता है 1836 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास के, मतलब ये जो mp है ये ज्यादा है, mp ज्यादा है तो म्यूपी क्या आएगा, कम आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो ज्यादा होती है प्रोटॉन की मोबिलिटी से, और प्रोटॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगी ड्यूट्रॉन और अल्फा की मोबिलिटी से। तो म्यू ई जो है वो ज्यादा होगा म्यूपी से, और म्यूपी जो है वो ज्यादा होगा म्यू डी से, और म्यू डी और म्यू अल्फा क्या है, आपस में इक्वल है। तो इस तरह की रिलेशन आपको एग्जाम में भी मिल सकती है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो प्रोटॉन की मोबिलिटी से ज्यादा होती है, और प्रोटॉन की जो मोबिलिटी होती है वो ड्यूट्रॉन और अल्फा से ज्यादा होती है। अल्फा और म्यू डी की बराबर होती है, अल्फा और म्यू डी की बराबर होती है, बट किसके इक्वल होती है, म्यू पी बाय 2 के इक्वल होती है। सो अगर आपको म्यू पी गिवन हो, म्यू अल्फा पूछे, म्यू डी गिवन हो, म्यू अल्फा पूछे, तो आप बता सकते हो इन रिलेशंस का यूज करके। अब देखिए हम मोबिलिटी की एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो मोबिलिटी है वो क्या होती है, क्यू टाउ बाय एम। तो इसकी अगर हम एसआई यूनिट निकालेंगे तो चार्ज की तो क्या होती है, कूलम्ब, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की क्या होगी, सेकंड, और मास की क्या होगी, किलोग्राम। किलोग्राम को ऊपर ले जाएंगे तो किलोग्राम इनवर्स कूलम्ब इनटू सेकंड, ये तो क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी। और अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो चार्ज का क्या होगा 80, और टाइम का क्या होगा टी, और मास का क्या होगा m। तो m ऊपर आके m-1 हो जाएगा, ए ही रहेगा, टी और टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए हम मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं। फर्स्ट जो ग्राफ है वो मोबिलिटी वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है, और हमें पता है कि जो मोबिलिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के चेंज होने से
मोबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द हॉरिजेंटल एक्सिस। मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली एक्सिस है उसके पैरेलल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसके चेंज होने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। सेकंड ग्राफ देखिए, मोबिलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और सेम ग्राफ इसके लिए आएगा, क्योंकि जो मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सो इसका भी ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन होगा हॉरिजेंटल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड ग्राफ देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। सो ये जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखिए फोर्थ ग्राफ क्या है, मोबिलिटी वर्सेस मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है। मतलब ये तो मास है चार्ज पार्टिकल का, और ये उस चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी है। तो हमें पता है मोबिलिटी जो होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, और कैसी शेप होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप होगी। अगर हम बात करें म्यू वर्सेस टाउ की, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, और म्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाउ के। तो ये ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जो किससे पास हो रहा होगा, ओरिजिन से पास हो रहा होगा। अगर हम म्यू का ग्राफ बनाए क्याऊ के साथ, तो म्यू जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्याऊ के। तो ये ग्राफ भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर हम ग्राफ बनाए म्यू का टेम्परेचर के साथ, तो म्यू जो होता है वो टाउ के तो डायरेक्टली होता है, और टाउ जो होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली। सो हम कह सकते हैं कि म्यू जो है वो टेम्परेचर के क्या है, इनवर्सली है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। तो फाइनली हमने सभी ग्राफ भी देख लिए, मोबिलिटी को समझ भी लिया कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंटेंट समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।